तुमने आंगन नहीं, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अरे तुमने अपने मन के मैल को तुमने दूर नहीं किया, भगवान नहीं आएगा। आप लोग क्या करो, मैं आपको उपाय बताता हूं। कहीं मत जाओ, किसी के चक्कर में मत ही पड़ो। आपको लगता है संसार का ढोंग है, ढोंग का केंद्र बिंदु है। आप सभी माताएं प्रतिदिन सुबह से उठो, एक काम करने लगो, मेरी गारंटी है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन भगवान आपके दरवाजे को खटखटाता हुआ आपके घर में जरूर आएगा। प्रतिदिन आप उठो, उठ करके रोज अपने घर में घी का दीपक, एक तिल के तेल का दीपक, और 5 मिनट तक दुनिया में मत देखो, 5 मिनट तक जब आप 5 मिनट के लिए यूं मौन मुद्रा में बैठो, तो 5 मिनट के लिए पूरा संसार आप छोड़ करके बस 5 मिनट भगवान के प्रति केंद्र लगा दो। अपने मन को 5 मिनट कहीं नहीं भटकाना, सिर्फ भगवान को देखना, अपने आप को देखना। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ऐसा आप करोगे तो एक दिन आपको पता चल जाएगा कि भगवान से प्रेम करने का नतीजा क्या होता है। भगवान को पाने का सही मतलब, सही नतीजा क्या होता है। और भागवत भी कह रही है, एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। जन्म नहीं साहब, जन्मांतरे भवेत पुण्यम। जब नहीं, जन्म जन्मांतर के जब पुण्योदय होते हैं, तब भागवत की कथा सुनने को, श्रवण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान को हर वक्त, हर पल, हर समय में देखना चाहिए। अब भागवत की कथा आगे बढ़ी। बोले साहब, भागवत को सुनने से किस व्यक्ति का फायदा हुआ और क्या फायदा हुआ, हम सुनना चाहते हैं, श्रवण करना चाहते हैं, मन से सुनना चाहते हैं। अब आप सुनाने की कृपा करें। देखो मैया, सीधी सीधी बात इतनी है, कछु दूसरी बात ना है। भागवत के अंदर जो श्लोक हैं वो महात्मा के श्लोक हैं, और महात्मा में कहा गया है, महात्मा का प्रथम श्लोक है, जिस श्लोक में गागर में सागर भरने का काम वेद व्यास जी भगवान ने किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत में कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत, चित और आनंद, ये 3 बातें आप लोग समझ लो, भागवत पूरी समझ में आ जाएगी। गहराई से समझा रहे हैं आपको। सत किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? नहीं पता। सत मतलब भगवान की, अभी हम बता रहे थे ना, 5 मिनट भगवान की ऐसी भक्ति करो कि सिर्फ भगवान देखे आपको, आपको भगवान देखे, भगवान को आप देखे, इसके अलावा कोई दूसरा ना देखे, उसको कहते हैं सत। अब भक्ति ऐसी नहीं करो, सीताराम 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 सीताराम, पराठा 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 पलट दो, सीताराम सीताराम, गैस जल रही, सीताराम 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 से, हे कपड़ा पहन लो, सीताराम सीताराम से। आज के आदमी को, भैया सब लोग सुन रहे हो तुम लोग, आज के आदमी को सबसे ज्यादा अगर कहीं काम याद आते हैं तो भगवान का भजन करते टाइम पूरे काम याद आते हैं। और कई लोग घरों में क्या करते हैं, जैसे स्नान ध्यान करके फ्री होंगे, नहाते ही में शुरू हो जाएंगे, श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधा बनु रघुबर जसु पूज्योदायक फज्जत बुद्धि इंद्र ज्ञान के समर्पण कुमार और बुद्धि विद्या देव मोहन को निष्पका जहन मान गान गुण सका जग बिस्ते लोगो जगर। घरवाली को सारा करेंगे तिल दो, रामदूत तत्ल बल्लामा अन्नी पुत्र पवन सुतनामा महावीर वकम बजंगी कुमंतमा सुमत के संगी कंचन मैन व्यास। हनुमान जी कहते हैं, भैया मेरा पाठ कर रहा है कि घरवाली को पूरा पाठ ही करने में प्रोसेस समझा रहा है, पूरा काम है। कंचन मैन व्यास सुबह से कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ बज्जो, घरवाली को उसी टाइम में हाथ बज्जो ध्वजा बजाजे। अच्छा, हाथ बज्ज पढ़ रहा है, हाथ बज्ज, बज्ज जानते हो गदा। हनुमान जी को कभी कभी गुस्सा आती है कि 2-3 फटकार दें तो सीधे हो जाए। हनुमान चालीसा हम पढ़ रहा हो, घरवाली से पूरे बात क्या कर रहा, हाथ बज्जो ध्वजा बजाजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुमन के ऐसी नंदन, पैसा रख दो पेंट की जेब में, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी चातुर, कपड़ा दे दो, राम काज कर वेक बातन, प्रभु चय सुन में को रसिया राम लखन। और बीच में अगर फोन आ गया, हाँ भाई साहब हेलो, हाँ भाई साहब, हो गया हनुमान चालीसा, जाओ जाओ, पैर छुए सीधे ऑफिस,
और शाम को लगा 10-15 लाख का घाटा, सो आ गए भगवान रोज तो तुम्हारा हनुमान चालीसा पढ़ते थे। हनुमान जी सुन रहे थे, बोले क्यों, घरवाली को बता बता करके पढ़ते थे। अभी तो 10 लाख का लगा कर्जा, 20 लाख का लगेगा।